बता रहे थे कि एक दिन बाबा के चरण पादुका में छू गए शिष्य के, तो बाबा बैठ करके पादुका को, अरे बाबा मार दिया ये तो हमारी पादुका। बोले नहीं, इसमें वैष्णव चरण पढ़ते हैं, वैष्णव चरण पादुका है। उस महापुरुषों की चेष्टाओं से पता चलता है कि वैष्णव का कितना आदर किया जाता है। तो चाहे कल वैष्णव हुआ हो, वो वैष्णव चिन्हों से चिन्हित है, तो उसका आदर, उसका सम्मान मानो प्रभु को प्रसन्न करना है। 19वां, अपना भागवतिक गुण छुपा करके दैन्य भाव दिखावे। सब कलाओं में प्रवीण महान विद्वान होते हुए भी दूसरे की सरल भाषा से कही हुई बात सुने चुपचाप, अपने को कि हमें सब आता है, विद्वान है, अपने गुणों को प्रकाशित ना करे, अपने गुणों को छुपाकर दैन्य रहे। आखिरी में जब भगवत प्रेरणा होती तब वो बोलते हैं, जैसे जड़ भरत जी, जब रहुगण को अधिकारी पाया तो उपदेश दे दिया, नहीं तो सब उनको पागल ही समझते थे। 20वां, यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो बाहरी कोई ऐसा श्रृंगार न करें जो रजोगुणी कामवर्धक होता है। अब अगर साधक होकर उपदेशक होकर भगवत मार्ग का उपदेश देने के लिए यदि गाल चमकाना पड़े किसी पदार्थ से, अरे भाई ब्रह्मचर्य रहो, खूब नाम जप करो तो अपने आप चमकने लगेगा। शरीर स्वस्थ हो और ब्रह्मचर्य रहे और नाम जप करे तो अपने आप मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। आजकल किसी किसी के बहुत चमकते हैं, वो लगा करके, चिकनाहट लगा करके, तो तुम खुद ही रजोगुणी लगाए हो तो कैसे उपदेश काम करेगा। श्रृंगारिक बनावटी शरीर की महिमा तुम्हारे अंदर बैठी है तो तुम सच्चिदानंद की जागृति कर दोगे उपदेश से या सुन करके? नहीं, बिल्कुल नहीं। रज लगाओ, द्वादश तिलक लगाओ, कंठी धारण करो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, ये सब ठीक नहीं है। बाहरी श्रृंगार करना, अब जैसे कि हम गोपी हैं या हम सखी हैं तो भाव बनाने से गोपी सखी हो जाएगा क्या? एक एक बाल उखड़वा लिया यहां का, वैसे कि हम सखी श्री कृष्ण से मोहित हो जाएंगे? अरे कोटि मनमथ मनमथा, वो भाव से मोहित होते हैं। देखो हमारे गोपी भावापन्न महापुरुषों के चरित्र पढ़ के देखो। कौपिन, एक मारकिन, टाट बिछा हुआ, श्री कृष्ण के संग रास में खेल रहे, बाहर से ऐसे उदासीन। ये बाहरी श्रृंगार, ये स्नू पाउडर, ये दुनिया की लाली लिपस्टिक लगा के श्री कृष्ण को नहीं रिझाया जाता। ये सखी और गोपी, इनसे नहीं बना जाता। ये बवाल है रजोगुण का। इससे श्री कृष्ण, जानते श्री कृष्ण की कौन सा श्रृंगार होता है? स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का त्यागी, ओ अखंड चिंतन में, अनुराग में, जब रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, वो भाव है, वो स्थिति है, गोपी स्थिति। जैसे देखो मुख्यमंत्री पद, प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद, देवराज इंद्र पद, प्रजापति पद, परमेष्ठी पद, ऐसे ही ये पद है। शांत पद, दास्य जो भाव पद, वो सखा भाव पद, ये वात्सल्य भाव पद, ये गोपी भाव पद, ये सहचरी भाव पद, सहचरी पद पावे। पद पावे आता है ना, पद माने ये सबसे बड़ा, परम पद से भी बड़ा पद है। इसको यहां घसीट लाए दे भाव में। यही तो दुर्दशा हो जाती है उपासक की, देह भाव में और गोपी भाव। अरे जहां शिव को भी भाव देह धारण करनी पड़ी, आप क्या समझते हो? वहां शिव जी ने जटाओं के ऊपर चुनरी डाल ली, सच्चिदानंद तत्काल तन्मय हुए गोपी भाव में और गोपी बनकर अंदर गए। अब वो तो दिखाने के लिए बाहर से हमारे आप भाव के लिए चुनरी उड़ा दी गई कि ऐसे शिव जी गए थे। सच्चिदानंद शिव हैं, तत्काल भाव किया और उसी भाव देह को प्राप्त होकर तब प्रवेश पाया स्वामिनी जी की कृपा से। इसलिए कह रहे कि ये भक्त को बाहरी बनावटी बचो। दो ही पद्धतियां हैं बैरागी की, या तो पूरा मुड़वा ले या पूरा ऐसे। बीच वाला तो हमने आज तक कभी नहीं देखा किसी भी संप्रदाय में। ये गृहस्थी में, प्रवचन में, उसमें हो सकता है, लेकिन विरक्त में नहीं हो सकता। विरक्ति की दो ही पद्धतियां हैं, या तो भद्र और या तो फिर उसे सदवई भाषा में कहते हैं झंडे या मुंडे। झंडे कहते हैं पूरा ऐसे रखवा लेना, मुंडे माने मुंडन करवा लेना। ये श्रृंगार भागवती श्री जी के चरण चिन्ह का निर्माण, रज लगी चरण रज,
और उनका प्रसादी चंदन, द्वादश तिलक, कंठी, है अपना सुनना। ये सांसारिक श्रृंगार किसके लिए भैया? किसको रिझाना है? प्रिया प्रीतम को रिझाना है। ऐसे रज लो, ऐसे लगाओ पूरे में, राधा 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 राधा। यदि भगवत प्राप्ति करनी भाई, और कुछ प्राप्ति करनी हो तो फिर क्षमा कीजिएगा, ये सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए। विश्वा निष्पक्ष होकर के पूरा जीवन व्यतीत कर दो, किसी को अपना स्वीकार न करो। निरपेक्ष, निष्पक्ष, कोई अपना नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं, वो श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये 20 महान सद्गुण भक्त में जागृत हो जाते हैं। अगर ये याद न रहे तो एक बात याद कर लो, राधा राधा राधा, सब आ जाएंगे, अपने आप सब आ जाएंगे। धैर्य पूर्वक हमारी प्रार्थना मान लीजिए, मनुष्य जीवन का परम लाभ जितना नाम इकट्ठा कर लो, ये तुम्हारे बाद में काम में आएगा। अभी इसको खर्चा मत करना, ना रोग में, ना संकट में, ना विपत्ति में, ये तुम्हें निहाल कर देगा। अभी तुम्हारी समझ ठीक नहीं है, इसलिए संसार के ये हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान प्रिय लगते हैं और नाम प्रिय नहीं लगता। लेकिन बात मान लो, ये नाम तुम्हारा लोक परलोक सब कुछ संभाल देगा। इह परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। खूब नाम जप करो, एक एक मिनट जीवन का व्यर्थ मत जाने दो। जैसी भी परिस्थिति है उससे लड़ना सीखो, भागना नहीं। नाम के जप से दुख को सहो, नाम के जप से सुख को सहो। सुख में फूलो मत, दुख में भूलो मत। राधा